अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किताबत के ज़रिए अपने डिज़ाइन को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। यानी इन किताबत को हेडिंग के तौर पर यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और हेडिंग की में कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर रहता है, किस तरह से हम जो है इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए ऐलान आम के अंदर जो ये वर्ड है इसके अंदर हल्का हल्का सा शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का, ये देख रहे होंगे आप। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें फुल स्क्रीन पे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंदर की तरफ हल्का हल्का शेडो आ रहा है, तो इस तरीके से, और यहाँ बाहर की तरफ भी शेडो आ रहा है। तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें भी नातिया मुशायरा के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्की सी परछाई यहाँ पे आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये तमाम फाइलें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम ये भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और सीखिए कुछ नई चीज़ें। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने इसमें जो है अलग से फाइलें कुछ रख दी है। नातिया मुशायरा, इजलास आम, दो रोज़ा, अजीमुशान, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं, देखिए, ठीक है। इसी तरह से ये नातिया मुशायरा है और मुज़ाहरा क़राअत, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं। ये इसकी CDR फाइल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप आज जो है एक नई चीज़ सीखिए जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हम आके देखते हैं, इस पर हम आते हैं। चलिए दूसरे पेज पे हम आएंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया। तो चलिए पहले हम यहाँ से तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये सारी चीज़ें हमने जो पहले से बनाया हुआ है ये सब हम ख़त्म कर देते हैं। देखिए इस तरह की ये फाइल है। अगर यहाँ पे भी मैं आके देखूँ तो यहाँ से ये ड्रॉप शेडो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से जैसे आप देख रहे होंगे इजलास आम, ये मैंने यहाँ पे से लिया हुआ है। ये इजलास आम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाया गया था। इसके लिए आपको सबसे पहले तो हम यहाँ से ले लेते हैं आउटलाइन, ठीक है, और राइट क्लिक किया हमने, इसमें आउटलाइन आ गया और यहाँ से हम फिलहाल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 पॉइंट। ओके, तो ये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से हम आएंगे इस पर और इन दोनों पे हम टिक लगा देंगे और यहाँ से हम चलिए लेते हैं सिर्फ 1.5 और ओके करते हैं हम, ठीक। अब ये देख रहे होंगे इसमें आउटलाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आउटलाइन है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अरेंज मेनू में आके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इस आउटलाइन को ऑब्जेक्ट की हालत में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर अभी आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे अगर आउटलाइन का, तो जाहिर सी बात है जैसे आप आउटलाइन में कलर चेंज करते हैं यानी राइट क्लिक करके उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने आउटलाइन पे राइट क्लिक किया तो ये आउटलाइन आ चुका है, ठीक है। फिलहाल चलिए हम इसी पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके हम कलर चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ से अरेंज मेनू से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये अब ऑब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये वाला देख रहे होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कोई भी कलर चेंज करना चाहेंगे तो आराम से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और हम चेंज कर लेंगे। तो गोया कि अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, आउटलाइन नहीं रहा, ठीक है। चलिए अब इसको जो ये पीला वाला है इसको मैं शिफ्ट पेज अप से फिलहाल ऊपर कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे हम देखेंगे अब हमें जाना है यहाँ से शेडो टूल पे, ड्रॉप शेडो पे जाएंगे और ड्रॉप शेडो पे जाने के बाद यहाँ से हम लेंगे मीडियम ग्लो, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह से यहाँ पे भी मीडियम का, ठीक है। और ये जो 50 नंबर है इसको हम फिलहाल यहाँ से हम कर देंगे 10 नंबर, या फिर और थोड़ा सा कम करना चाहेंगे तो यहाँ से हम 7 कर देते हैं,
ठीक है। और यहाँ से अगर हमें ब्लैक लेना है तो हम यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से ये ब्लैक आ गया, लेकिन अभी ये अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, अभी दोनों तरफ है। हम चाहते हैं कि सिर्फ अंदर की तरफ आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इस शेडो पे क्लिक करेंगे। देखिए ये अभी शेडो पे क्लिक है, ठीक है। और शेडो पे क्लिक करने के बाद हम अरेंज मेन्यू से इसको हम कर देंगे ब्रेक, ओके। और ब्रेक करने के बाद अब ये आउटलाइन अलग हो गई, देखिए यहाँ पे से ये आउटलाइन अलग, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो हमने शेडो डाला था इस आउटलाइन के अंदर, इसको हम सिलेक्ट करके और इसी पे हम राइट क्लिक करके चाहे तो, और फिर यहाँ से ऑर्डर के ज़रिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं बैक 1, यानी कि एक के पीछे भेज देंगे। तो ये इस रेड कलर के नीचे चला गया है। अब हम यहाँ से आएंगे और जाएंगे इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड पे जाएंगे और इस पर हम टच करेंगे। तो देखिए अब ये अंदर की तरफ आ गया और जो बाहर की तरफ जा रहा था वो सब खत्म हो चुका है। तो देखिए यहाँ से अब इस तरह से आप खूबसूरत सा बना सकते हैं, ठीक है। अब आप जिस वक्त ये आउटलाइन डालें तो उस वक्त ध्यान रख लें कि आपको कितना डालना है, यानी कि आप जितना कम नंबर डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले डाला था, और यहाँ से हम कर दे रहे हैं फिलहाल चलिए 2 पॉइंट, और यहीं से जाके हम इस पे लगा देंगे टिक, स्केल बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज पे। और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर डालें तो वाइट कलर भी आप डाल सकते हैं, या येलो कलर डाल दें। अब यहाँ से शेडो टूल पे हम आते हैं और यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉप शेडो पे, इस पे, ठीक है। ड्रॉप शेडो पे आए और यहाँ से हम जाएंगे ये लेफ्ट की तरफ जो आ रहा है, यानी कि फ्लैट बॉटम राइट, बल्कि है ना ये वाला, इस पे हमें क्लिक करना है जो राइट की तरफ आ रहा है, फ्लैट बॉटम राइट की तरफ, ओके। अब हम यहाँ से इसी पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए ये इतना इधर आ गया, इसको आप आराम से घसका के थोड़ा सा हल्का सा आप निकालना चाहते हैं, इस तरह से हल्का सा निकाल लीजिए, ओके। नीचे की तरफ हल्का सा निकालेंगे तो ये देखेंगे आप। और इसको आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो हल्का सा डार्क कर लीजिए, ये आपकी मर्जी होगी यहाँ से, ओके। ये और यहाँ पे अब देखेंगे तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से परछाई आ चुकी है। मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया यहाँ पे जानबूझ करके, ताकि आप देख सकें। आप अपने हिसाब से निकालेंगे जितना आपको अच्छा लगे, ओके। आउटलाइन आप यहाँ पे चाहे तो वाइट भी कर सकते हैं। अब आपने वाइट किया तो और खूबसूरत हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह को इस तरह से आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आएंगे तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल वही तरीका है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। बस हमने किया कुछ नहीं है, बस इसमें तो बस इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं अनग्रुप कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शेडो का ही सिर्फ इस्तेमाल किया है जो इसमें किया गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और आउटलाइन उसी तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और 2 पॉइंट हमने डाला हुआ है, आप अपने साइज़ के एतबार से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पे से अभी थोड़ा सा, और अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से 2 पॉइंट की जगह यहाँ से हम कर देते हैं फिलहाल 3 पॉइंट, और ओके। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहीं से हम ड्रॉप शेडो पे जाएंगे और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आने के बाद यही वाला हम लेते हैं और इस तरह से हम इसको भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इस तरह से यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देखें थोड़ा सा आप इधर बाहर की तरफ निकाल लें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। या फिर इतना ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हल्का सा निकालेंगे तो ज़्यादा मुनासिब लगेगा वो, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर आप यहाँ से ले लें कौन सा वाला, मीडियम ग्लो, इस तरह से मीडियम ग्लो ले लें और यहाँ से फिर हम कर लेंगे आउट साइड, ओके। और आउट साइड लेने के बाद यहाँ से हम सिर्फ 5 या 7 रखेंगे। चलिए हम 5 रखते हैं, ओके। और यहाँ से आप चाहें तो जो कलर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसे कि ब्लैक लेना है, ब्लैक ले लीजिए और इसको हम आउटलाइन दे देते हैं वाइट फिलहाल। तो देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ओके। तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन लगता है। अब यहाँ से आप जहाँ रखना चाहेंगे इसको आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप एडिटिंग करेंगे। इसी तरह से कलर वगैरह में भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे आप देखेंगे तो ऊपर क्या है, हल्का है और नीचे डार्क है। तो इसको मैंने यहाँ से आपको पहले ही बताया था, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल के जरिए यहाँ से मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा हल्का कलर डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि हल्का कलर है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डार्क कलर है। तो ऊपर हल्का कलर रखें और नीचे की तरफ डार्क कलर रखें, ये सब हेडिंग में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब आप इन
जहाँ पे भी आप जलसा वगैरह हो रहा हो तो इसका इजलास आम का, नातिया मुशायरा का, इस तरह से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। तो चलिए मैं ये वाली फ़ाइल जो है आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे उसमें तो सिर्फ मैंने 3-4 दिखाए हैं, इसमें जैसे कि ये वाली चीज़ ये मैंने इजाफा कर दिया है, तो आप इसको भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप कभी जलसा का इश्तिहार या फिर बैनर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें आप इसकी वजह से, अगर आप ये किताबत ये हाथ का लिखा हुआ है, ये किसी कंप्यूटर वगैरह का फॉन्ट नहीं है, ये हाथ का लिखा हुआ है, कातिब ने लिखा है, इसको लिखने के वो पैसे भी लेते हैं, तो हम लोग भी लिखवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्री में चाहते हैं तो फ्री में भी आप इसको कहीं कहीं से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं कातिब से, बल्कि मैं कहीं कहीं से क्या करता हूँ कि पोस्टर वगैरह जो आपके फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सअप वगैरह पे आता रहता है, उसमें लोग यूज़ करते हैं कातिब से लिखवा करके, तो उसको भी हम इसके यानी कि स्कैन करके ट्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इस सबको कैसे ट्रेस किया है और कैसे मैंने जो है व्हाट्सअप और फेसबुक के ज़रिए इश्तिहारात वगैरह डाउनलोड करके उसको जो है मैंने ट्रेस करके और ये सारी चीज़ें उसमें से निकाली हुई हैं, ताकि हमें किताबत ना करवानी पड़े। क्योंकि अगर हम किताबत करवाते हैं तो सिर्फ अगर हम इतना किताबत करवाएंगे तो तकरीबन वो 200, 300 या 500 रुपये भी ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हम लोग बचने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ हमें कहीं से हासिल हो रही है तो फिर हमें वो चीज़ हासिल कर लेनी चाहिए। तो मैं भी कैसे इसको मैं निकाले हुआ हूँ, यानी फ्री में इश्तिहारात वगैरह के ज़रिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हम इसको ट्रेस कर सकते हैं और कैसे हम इसको अच्छे से अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।